हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी का करवा चौथ बहुत ही अच्छा गया हो। और हम लोग तो करवा चौथ करते नहीं हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे करवा चौथ के बदले तीज मनाया जाता है, तो हम लोग है ना तीज ही करते हैं। तो चलिए मैं एक छोटा सा एक मोटिवेशनल स्टोरी आप सभी को सुनाना चाहती हूँ। जीवन में शांति चाहते हो तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है खुद को बदल लो, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से बेहतर है खुद को पैरों में चप्पल पहन लेना। जीवन में एक चीज़ हमेशा आदमी को याद रखनी चाहिए कि हमें कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या होती है ना, हम अगर किसी की बुराई कर रहे हैं तो वो बुराई जो है ना हमारे में रिटर्न आती है। हमारी जो हम जितना किसी के बारे में गलत बोलते हैं, गलत सोचते हैं, वो गलत चीज़, गलत नेगेटिव बातें रिटर्न हमारे पास आती है। तो हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, ना हम किसी का बुरा सोचेंगे और ना हमारे साथ बुरा होगा। तो चलिए अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनून बनिए, विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उठ सका वही जिंदा है। जब आप आगे बढ़ोगे ना तो लोग आपके पैर पकड़ के आपको खींचने के लिए तैयार बैठे हैं। अब के समय ऐसा हो गया है कि आप अगर किसी का भला चाहोगे ना तो वही इंसान आपको चाहेगा क्रॉस करके हम आपसे आगे निकल जाएं। अब का समय ये हो गया है, कभी भी किसी का अच्छा चाहो तो वो आपका बुरा करना ही चाहेगा। अच्छाई कोई किसी का देख नहीं सकता। अब समय ऐसा हो गया है। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है, जो रातों को कोशिश में गंवाता है। जैसे हम लोग मान लीजिए कि परीक्षा दे रहे हैं, कुछ चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं और हम लोग सोचते हैं कि क्या ये हो जाएगा, है ना। सोचते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, आज नहीं पढ़ रहे हैं तो हम कल पढ़ लेते हैं। सभी लोग सोचते हैं, हम लोग भी विद्यार्थी थे तो हम लोग भी ये सोचते थे। पर हमेशा ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि कल करे सो हमें आज ही करना चाहिए, क्योंकि अगर कल हम ये चीज़ करेंगे बोल के छोड़ रहे हैं तो कल तो उससे अधिक हमें करनी होगी ना। तो इसीलिए कोई भी चीज़ हमें अगर जल्द कर ले तो वो हमारे लिए बहुत बेस्ट एंड बेस्ट होता है। इसीलिए कोई भी काम को हड़बड़ी में कुछ नहीं करना चाहिए। धैर्य से और शीतलता पूर्वक कोई भी काम करें तो वो अच्छा ही होता है। देते हैं वही सपनों को चिंगारी को और हवा देती है अच्छे रिजल्ट लेने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। हम भली कई तरह की बातें करते हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं, और हमें कोई गुण ही नहीं रहे तो वो एकदम बेकार है। जैसे कि पढ़ने के लिए जैसे आप पढ़ने बैठते हो तो आप क्या चाहते हो कि एक शांत माहौल मिले पढ़ने का। आप लोग भी सोचते होंगे, जब आप देखिएगा घर में टीवी चल रहा हो, कुछ चल रहा हो तो पढ़ने का मन नहीं करता, मन आपका कंसंट्रेट हो ही नहीं पाएगा पढ़ने के लिए। आप चाहोगे कि एकांत में बैठ के पढ़ो तो आपको तुरंत याद हो जाती है कोई भी चीज़। तो यही बताया गया है। लोग चाहते हैं कि मैं बेहतर करूं,
हर कोई चाहता है कि मैं बेहतर करूं, किसी से बेहतर बनूं, लेकिन वे कभी नहीं चाहते कि मैं उनसे बेहतर करूं। पर लोग, अगर आप किसी से बेहतर कर रहे हो ना, तो पीछे वाला देख के आपको ज़रूर जलेगा कि ये देखो मेरे से बेहतर कर रहा है, पर वो ये नहीं चाहेगा कि हम उससे बेहतर करें। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। हम एक बार अगर जीवन में हार जाते हैं तो हम सोचते हैं हमारे से तो ये काम होना नहीं है, हम ये कर नहीं सकते, क्योंकि हम करने जाते हैं तो हम असफल हो जाते हैं। अगर हम असफल हो जाते हैं ये सोच के अगर बैठ गए तो हमारे साथ असफलता ही हासिल होगी। इसीलिए हम ये नहीं कर सकते, ये कभी नहीं सोचना है। ये सोचना है कि हम ये कर सकते हैं। साधारण लिखने वाले लोग ये दुनिया के सबसे अच्छे लोग होते हैं। यही वजह है कि भगवान ऐसे बहुत से लोगों का निर्माण करते हैं। बहुत लोग आदमी को उनके राइटिंग से भी जज करते हैं, है ना। जैसे आप देखे होंगे बहुत से आदमी की है जो हैंड राइटिंग होती है वो बहुत ही अच्छी नहीं होती है। तो इसका अभी है, मान लीजिए कि कलम है, लोग बहुत ये से लिखते हैं, कलम है, पेंसिल है, तरह तरह के कॉपी आ गई है, मैजिक कॉपी है, बहुत है। पर जो पुराने समय में था तो उस समय में एक कहते हैं ना, एक लकड़ी के सहारे लोग इंक में डुबो डुबो के लिखते थे। तो उस समय बहुत लोगों की राइटिंग नहीं बनती थी। इसका ये मतलब नहीं है कि राइटिंग से हम किसी को जज कर लें। क्यों? हमें किसी को देख के उनके बारे में तुरंत जज कर लेना, ये हमारी बेवकूफ़ी होती है। जिसने भी किया है कुछ बड़ा, वो कभी किसी से नहीं डरा। जितने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया उसी को गूगल पे सर्च किया है। आप ये चीज़ देखिएगा, हमें कुछ भी सर्च करना रहता है तो हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं? सबसे पहले अपने मोबाइल उठाते हैं और सर्च करते हैं कि ये चीज़ कैसे होगा, ये चीज़ करने से क्या होगा। तो हम लोगों को तुरंत उसका रिजल्ट हमारे सामने आ जाता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले करना क्या है? अपने आप को उस काबिल बनाना है कि हम दूसरे को सर्च ना करें, दूसरे हमें सर्च करें। अगर सूरज की तरह बनना है तो रोज उगना पड़ेगा। मान लो अगर हमेशा सूर्य उदय से पहले जगना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। अब सोचोगे छोड़ो आज नहीं पढ़ना, कल पढ़ लेते हैं, आज के बदली, तो ये आप कल के चक्कर में आप पीछे चलते जाओगे और आपकी जो दिनचर्या है वो आलस की ओर जाते ही चली जाएगी। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं सफल होऊंगा। मन में बस एक ही लक्ष्य रखना है कि जिस काम को हमने ठाना है वो काम हम कर सकते हैं, इस काम में हम सफल हो सकते हैं। ये कार्य कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम ये काम नहीं कर सकते। हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो काम हम शुरू किए हैं वो हम पूरा करके रहेंगे और उसमें हम सफल होंगे। और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के आपको उत्तर मिल जाए तभी आगे बढ़ें। कामयाबी इस हद तक कीजिए कि आपकी मेहनत देख के आपकी काम भी आपके पक्ष में आ जाए कि हाँ कुछ तो बात है तुझ में। पहले पढ़ती थी बहुत सी बातें, पर फर्क अब किस बात
पर नहीं पड़ती। आप जब आगे बढ़ने लगोगे ना तो बहुत लोग आपको बहुत कुछ बोलने लगेंगे। जैसे मान लो अब हम ही लोग हैं, 2-4 वीडियो बना रहे हैं तो लोग कहते हैं वीडियो बना रही है, ऐसे करिए वैसे कर रही है। पर अगर हम लोगों की बात को सुन के पीछे घुसक जाए, पीछे हट जाए, तो इससे जो बोल रहा है उसका कुछ नहीं जानना है। पर आपने क्या मेहनत की है, क्या कर रहे हो, ये आप ही को पता है। तो इसीलिए किसी की बातों को सुन के बैक नहीं आना है, हमें आगे बढ़ना है, कुछ करके दिखलाना है।